चलो बच्चों, तो हमने समांतर क्रम संयोजन के ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लिए के आंकिक प्रश्न देख लिए थे बच्चों, ठीक है। तो आज हम जो अब करेंगे वो श्रेणी क्रम पे हमने देख लिए थे, तो हम समांतर क्रम पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आपके सामने समांतर क्रम, ठीक है बच्चों। एक चलो चलो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम चित्र से समझेंगे। किससे? चित्र से। तो ऐसा प्रतिरोध जो आपने देखा होगा, ठीक है, इधर चला उधर चला जाने कहाँ किधर चला, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अपन को पता है R1 R2 और ये R3, ठीक है। चलो यहाँ पे R1 R2 और R3 है, ठीक है। R1 R2 और R3 है, तो यहाँ पे 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। तो ये है अपने पास। अब अपन को करना क्या है बच्चों, ठीक है। इसको समांतर क्रम अपन को दे रखा है, दिख भी रहा है कि आमने सामने तार हैं, तो ये कौन सा है? समांतर क्रम। अगर आमने सामने तार नहीं होता तो ये कौन सा होता? श्रेणी क्रम, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है, वो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि दिया गया परिपथ समांतर क्रम परिपथ है, क्रम है, समांतर क्रम परिपथ है, ठीक है। तो इसका सूत्र जो है वो क्या होगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये फॉर्मूला था, कल बताया था मैंने, ठीक है, कि ये मेन फॉर्मूला है, या परसों बताया था बच्चों, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। ये क्या है? मेन फॉर्मूला, लिख लेना, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? अपने पास R1 R2 और R3 की वैल्यू पता है। R1 दे रखा तुमको 1 ओम, R2 तुमको दे रखा है 2 ओम, R3 तुमको दे रखा है 3 ओम, ठीक है। तो करोगे क्या? जो वैल्यू अपन को दे रखी है, जो अपन के पास जो दे रखा है R1 R2 और R3 का मान, वो अपन क्या करेंगे? सूत्र में लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो 1/r बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब देखो, बिल्कुल ईजियर है, ठीक है। इनको सोल्व कैसे करना होता है, ठीक है। एलसीएम लेके क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में अपन क्या करते हैं? इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 × 3, ठीक है। 1 × 2 × 3, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर लिख दो 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। जो इधर इसका जो आएगा एलसीएम वो आएगा 6, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, जो 1 का है वो 6 में डिवाइड कितनी बार होगा? 6 टाइम, ठीक है। 1 का भाग जो है वो 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, हाँ या ना भाई? 1 रो भाग 6 में कितनी बार जाए? 6 बार। और वो 6 जो होगा वो किससे गुणा होगा? 1 से। तो 6 × 1 प्लस रो प्लस, ठीक है। 2 का भाग देना अपन 6 में, ठीक है। 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 × 1 प्लस का प्लस, और 3 रो भाग 2 6 में कितनी बार जावेला? 2 बार।
और 2 ने मल्टीप्लाई करा वाला 1 ने, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो आया समझ में। तो 1/r और ये 1/r, तो पूरे को देख लो, ये 6 इंटू 1 6 हो गयो, प्लस रो प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 1 2 और 6 रो 6। ठीक है, 1/r रो r। ठीक है, 6 3 9 9 ने 1 10 ने 1 11 11/6 आया समझ में। ठीक है, अपन को क्या चाहिएगा, आंसर चाहिए 1/r, सॉरी अपन को चाहिए r आंसर। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, सिर्फ r चाहिए, 1/r अपन को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो 1/r जब चाहिए ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। कल ही बताया था मैंने, इनका ही कर दिया ऊंधो कर दिया उल्टो कर दिया। ठीक है, इन्हें ऊपर ले आओ इन्हें नीचे ले आओ, हूँ r ने ऊपर लेना आयो इन्हें नीचे ले आओ, नीचे लिखना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो 6 ऊपर जावेला 11 नीचे आवेला, आटा ओम रो साइन लगा दीजो। ठीक है, और कही है ओम जी। ठीक है, ये है ओम जी, आया समझ में। हमें नहीं आयो जन पचकाई मतलब। ठीक है, ओ पड़ोसी है, आ पड़ोसन है, ओ बड़ा पड़ोसी है। ठीक है, एक दूसरा हम ही है कि नहीं है सब लोग। ठीक है, और रामू है, ओ श्यामू है, ओ गंगू है। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने। ठीक है, इनकने 2 ओम है, इनकने भी सॉरी 1 ओम दे रखा है, इनकने 2 ओम दे रखा और इसके पास 3 ओम दे रखा। ठीक है, जब ये आमने सामने होते हैं, ठीक है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, या ये इसको देख रहा है, तो ऐसे जब आमने सामने होता है तो ऐसे टाइप के परिपथ को, इस प्रकार के परिपथ को क्या कहेंगे अपन, समांतर क्रम। और समांतर क्रम जब आएगा तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लाग गया बच्चे, और सूत्र लाग जावेला नहीं तो बच्चे क्या करोगे, इनमें थे आप वैल्यू रखोला, आप वैल्यू रख दिया आप। वैल्यू रखना बाद में एलसीएम लेना आवे आपने, एलसीएम ले लो आटू। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं अपन, इन तीनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, 6 को 1 का इसमें भाग देंगे 6 का, तो 6 बार जाएगा 6, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 गुणा किससे होगा 1 से। फिर 2 किससे 2 का भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा 3 गुणा 1, फिर 2 को सॉरी फिर 3 का कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 गुणा 1। आया समझ में। ठीक है, ये आया कि नहीं आया समझ में बच्चों। चलो ये करो तुम। ठीक है, और एक और है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका सोल्व कैसा होगा, ये सॉल्यूशन लास्ट में जो इनो डायग्राम आवेला, चित्र आवेला, वो कई आवेला, आप रखना आर आवेला 6/11 ओम। ठीक है, 6/11 ओम आया हम ठेठ वहां तक, बिल्कुल वहां तक आंसर लाके छोड़ना बच्चों आपको। ठीक है, चलो लिख लो। चलो ये लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास। ठीक है, ये ए और बी दे रखा। ठीक है, ये R1 और ये R2। ठीक है, तो दिख रहा है परिपथ, ये क्या है, रामू श्यामू, आजा बेटा रामू श्यामू। ठीक है, ठीक है, तो इस रामू और श्यामू एक दूसरे के सामने है या नहीं है। ठीक है, और रामू और श्यामू, ठीक है, एक दूसरा हमें देख लिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, समांतर क्रम। हल वही वापस दिया गया परिपथ समांतर क्रम परिपथ है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जब 2 ही प्रतिरोध है तो 2 ही लेंगे। ठीक है,
तो R1 जो दे रखा है अपने पास 2 ओम, R2 जो दे रखा है वो है 3 ओम, ठीक है, दे रखा है। तो जब R1 और R2 की वैल्यू जो क्या करेंगे अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे, 1/R 2 + 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में इसको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 क्या होता है 6, ठीक है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 3 × 1 प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 2 × 1, ठीक है। 3 × 1 3, 2 × 1 2, और 6 × 6, 1/R बराबर 2 और 3 कितना हो गए 5, और ये हो गए 6। देखो ज़्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं बच्चों, वो यहीं पे आके करते हैं कि ये इसको क्या करते हैं, उल्टा नहीं करते, ठीक है। और उल्टा अगर तुम लोग नहीं करोगे इसको तो आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दो, R जो है ऊपर जाएगा तो 6 भी ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, ये आया ओम, ये है ओम, ठीक है। और जो अब बताओ डायग्राम जो बनेगा कैसा बनेगा, सिंपल, ठीक है, ये बनेगा R बराबर 6/5 ओम। आया समझ? देखो सिंपल से बिल्कुल इजियर तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो तुमको, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। इनको करो, चलो ये करो एक बार। चलो लिख लिया, नहीं लिखा तो रफ, एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके पास पूरा, ठीक है, दे रखा है। अब देखो अपन को R1 R2 लेना है, तो मैं ले लेता हूँ ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम दिख रहा है तुमको, ऊपर है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। R1 बराबर R2 बराबर और R3। अच्छा 12 वोल्ट की लगी तुम्हारे पास बैटरी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब देखो I1 अलग होगा, I2 अलग होगा और I3 अलग होगा, ठीक है। तो चलो नोट डाल के पहले से लिख लेना कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है तथा धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध में
अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक अपने लिखा। ठीक है, ये नोट है बच्चा। ठीक है, हाथों हाथ लिखो इसको, फिर मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुमको। ठीक है, लिख लिया। चलो, क्योंकि ये पता था कि समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग होता है, और इसमें विभवांतर समान होगा तो धारा अलग अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो आएगा, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, तो देखो कुल प्रतिरोध में क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम को देखोगे। वापस बना लेना डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम क्या है? समांतर क्रम का है। इधर दे रखा 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, R1 दे रखा 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 4 ओम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तुमको दे रखा है। तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है, तुमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार हो गया? ये कितना हो गया? देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आएगा तुम्हारे पास 24। ठीक है, एलसीएम आया तुम्हारे पास 24। 2 का 22, 24 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 12 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो 12 × 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 प्लस 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? ठीक है, ठीक है 8 बार जाएगा। देख लो एक बार कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ठीक है, 1। ये इसका कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। ठीक है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है, ये 20 और ये हो गया 26। 1/R बराबर 26/24। कितना आएगा? 26/24। ठीक है, तो इसको देखो काट दो। यहीं पे भी अगर काट रहे हो ना, तो ये कितनी बार कटेगा? 2 की टेबल से कटेगा। ये 13 बार और ये 12 बार। ठीक है, आया समझ में? ये 13 और ये 12। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे। ये R 12/13 ये हो गया ओम। ये आया अपने पास आंसर। ठीक है, ये अपने पास क्या आया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 13/12। कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि मैंने पहला जो करवाया था वही करवाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध R बराबर लिख दो 12/13। ठीक है, अब देखो मेन बात आती है दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, यानी कि तुमको क्या निकालना है? I1, I2, I3। ठीक है, I1, I2, I3। अब देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास? V बराबर IR। ठीक है, I तुमको निकालना है तो ये जाएगा इसके पास, तो I बराबर V/R। ठीक है, तो I1 निकालोगे। ठीक है, तो इधर लिख देंगे अपन प्रथम प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रथम प्रतिरोध के लिए तो I = V/R1। ठीक है, I1 है, V जो है सब में सेम रहेगा। कितना दे रहेगा? 12, तो 12 सेम ही रहेगा। ठीक है, और R1 का R1। ठीक है बच्चों, तो I1 देखो
V तुमको दे रखा है 12, R1 तुमको दे रखा है 2, ठीक है। तो V कितना लिखा मैंने 12, R1 कितना लिखा 2, तो I1 तुम्हारे पास कितना आया 6 एम्पियर, ठीक है। कितना आया 6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो I2 V/R2, भाई वहाँ पे अपन क्या V1 V2 निकाल रहे थे, यहाँ पे I1 और I2 निकालेंगे, ठीक है। तो V दे रखा 12, ये दे रखा 3, ठीक है। कितनी बार जाएगा 8 बार, तो इधर आएगा 8 एम्पियर, ठीक है। एक इधर कर देते हैं I3 का, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 12 बटा क्या आएगा 4, सॉरी इधर 8 नहीं आएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 एम्पियर, ठीक है। इधर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 एम्पियर। ये देखो आया तुम्हारे पास आंसर, I1 I2 और I3 आया, ठीक है। आया समझ में। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बेटा हमको कमेंट करो, ज़रूर बताओ, ठीक है। 2 ही क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही बनेंगे तुमको, पहला धारा निकालो और दूसरा ये प्रतिरोध धारा और दूसरा प्रतिरोध वाला, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक तुमको पूरा कंप्लीट एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए, मान लो कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एक और पैटर्न है जो मैं करवा दूंगा अगले लेक्चर में तुमको बच्चा, ठीक है। अभी तक फिलहाल तुम ये करो, ठीक है। तो चलो बच्चों, ठीक है। तो अपन ने I1 निकाल लिया था, I2 निकाल लिया और I3 निकाल लिया, ठीक है। तो इधर क्या था अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। तो I1 क्या आया था अपने पास 6, ठीक है, 6 एम्पियर आया था, ठीक है। I2 कितना आया था 4 आया था, ठीक है। और I3 कितना आया था तुमको, हमारे पास 3 एम्पियर आया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वही है, 1 मिनट कुछ डिफ़ॉल्ट लग रहा है बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास क्या है कि मान लो इसमें अपन को बैटरी नहीं दे रखी, ठीक है। क्या नहीं दे रखी बैटरी, ठीक है। और अपन को ये मान अपन को दे रखा होगा, ठीक है। ये अपन को दे रखा होगा या दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तुमको पूछे कि इसमें विभवांतर कितना होगा, ठीक है। विभवांतर कितना अगर पूछें तो कुछ नहीं करना, V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। IR, V इसमें क्या होगा टोटल, I भी क्या होगी टोटल और R भी क्या होगा टोटल, ठीक है। तो देखो I जो है वो टोटल, इसमें क्या करेगा आप I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आएगी अपने पास टोटल। तो देखो कितनी होती है 6 + 4 10, 10 और 3 13, तो टोटल तुम्हारे पास 13 एम्पियर है, ठीक है। तो V1 बराबर 13 एम्पियर इंटू RT, यानी कि तुम्हारे पास कुल कितना आया था 12/13 आया था, ठीक है। 12 बट्टा कितना आया था 13 आया था, ठीक है, ओम। तो ये देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, VT = क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। अभी जो मैंने इधर लिखा था वो 12 वोल्ट ही था, ये आया तुम्हारे पास 12 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आपने किया है ऐसा I1 I2 I3 निकाला है, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है कहीं पे, तो आप ऐसे करके वोल्ट जो अपन को दे रखा होगा, अगर वो का वो आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये छाप लो, कर लो जल्दी से, ठीक है। यही है आपका आंसर। बुक का एग्जाम्पल दे रखा है 5th, ठीक है, समांतर क्रम के बाद का एग्जाम्पल दे रखा, वो एग्जाम्पल आपको बच्चों होमवर्क है, ठीक है, वो करके लेके आओगे बच्चों आप, ठीक है, वो करोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे आप उसका आंसर,
उसको करने में अगर कोई दिक्कत आई है तो वो उसको बताओ, तो अगले वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। थैंक यू चलो बच्चों, तो दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए, अच्छे से तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बात है बच्चों, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर बना है, ठीक है, तो देखना ज़रूर कल, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने तुमको जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें डिजिट 1 ओम ली थी, तो ठीक है, उनमें थोड़ा चेंज लेके बताऊंगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है, उसको देखो बस, ठीक है। अपने को तो न्यूमेरिकल से मतलब है, आंखिक प्रश्न से मतलब है, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हो जाएगा जो तुम करना, ठीक है। तो वो तुम कर लेना, एक बना लेना क्वेश्चन, ठीक है। और एक घर पे तुम नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है वो बना लेना। फर्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इन सब में आर और आर दे रखा है, ठीक है। तो तुमको इसमें सब में क्या करना है, टोटल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो तीनों, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। इस बार चेंज कर देते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। तुमको क्या करना है, सबसे पहले आई मतलब कुल धारा या पूरे प्रतिरोध, प्रत्येक तार में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कल बना के लेना, ठीक है। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि बच्चों तुमने किया या नहीं किया, ठीक है, तुमसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फिर भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, जो कांटेक्ट करना चाहता है बच्चों वो कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकता है हमको पर्सनली कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो हम आपकी जो भी कंडीशन जो है, जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो अपन कंप्लीट कर देंगे, उसको सोल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको कॉल करो बच्चों, ठीक है, हमसे सवाल पूछो कि सर ये नहीं हुआ, ये हुआ, या फिर अगले लेक्चर में आप ये थोड़ा सा ऐड कर दो, ठीक है सर। थैंक यू बच्चों, चलो राइट डन कर लो।